गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? चलो आज एक छोटा सा अपने टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक क्या है? एनजीओ, गैर सरकारी संगठन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं? एनजीओ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरकारी संस्था नहीं होती है, बिना किसी सरकारी संस्था के ये चलती हैं। इनका कार्य भी क्या होता है? सेम लाइक है कि ये लोगों की देश की सेवा करते हैं। 1839 में ये एनजीओ संस्था बनी थी और अपने देश के अंदर मोस्टली क्या 3 मिलियन रेड क्रॉस, ये 3 मिलियन एनजीओ हैं जिनका काम अलग अलग प्रकार के एनजीओ होते हैं। किसी का एजुकेशन फ्री में देना होता है, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करना होता है, ये सारे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर से शिक्षा के स्तर पर, सामाजिक स्थापना के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, पर्यावरण से रिलेटेड एनजीओ हैं, एजुकेशन, पर्यावरण, और उसके बाद में ये अपने दूसरी करें, अपने बात करें इसकी चाइल्ड केयर के रिलेटेड है, फूड के रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ और स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती हैं। नेक्स्ट अपने क्या बोलते हैं, एजुकेशन बढ़ाने के लिए होएगा, और ऐसे सारी चीजें होती हैं। ये इन ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कोई भी सरकारी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि चंदे से या कोई किसी दूसरे जो फंड देते हैं या जो इनको हेल्प करते हैं उसके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एनजीओ, तो एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान। 1939 में स्टाब्लिश, मोस्टली अपने देश में क्या नंबर 3 मिलियंस, राष्ट्रीय और नंबर से 3 मिलियंस ये बनी हुई है। इसका काम अलग अलग प्रकार की एनजीओ होती है, एजुकेशन है, हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड होती है। तो ये अपन डिस्कशन करते हैं। इसके सबसे पहले परिभाषा देखते हैं ये क्या होती है। गैर सरकारी संगठन एक ऐसा गैर लाभकारी या गैर आपराधिक नागरिक आधारित समूह है जो सरकार से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह समुदाय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो ये जितने सारे राजनीतिक पार्टियां वो भी क्या एक एनजीओ ही हैं। तो ये एक एनजीओ बना के पूरे देश में अगर सेवा की तो उसको एनजीओ कहा जाता है। फिर अब अपन बात करें गैर सरकारी एनजीओ के कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली एनजीओ 4 या 5 प्रकार के होते हैं। पहली है बिंगो। बिंगो का अपन लिखते हैं बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल एनजीओ, व्यापार के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, जैसे रोड क्रॉस, रोड नहीं है ये रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस सोसाइटी है या रेड क्रॉस है वो भी है, ये बिजनेस फ्रेंडली है। नेक्स्ट है एंगो, एंगो इन्वायरमेंटल एनजीओ, मतलब एनवायरमेंटल के विकास के लिए, या ग्रीन पीस एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रीन पीस एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वो इसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड की अपन बात करें गोंगो होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ये भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये गैर सरकारी, जैसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय साथ देती है, वो होता है ईगो होता है। इंटरनेशनल एनजीओ, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ जैसे ओम्स फेम होता है, ये मुझे इसका नहीं। नेक्स्ट है वांगो होता है, ये एनजीओ जो कि जैसे मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी हुई है। ये आपको इतने ध्यान रखिए 4 प्रकार की होती है। एनजीओ का इंट्रोडक्शन लिखे, फिर आपको क्या लिखना है, इसके इनिशिएटिव कार्य के, गैर सरकारी संगठनों की पहल कैसे हुई, मतलब शुरुआत कैसे हुई या इसके क्या कार्य हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो पहला कार्य लोगों के बीच पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता देना, मतलब एनजीओ का पहले प्राथमिकता क्या है, लोगों के बीच में पर्यावरण या इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना और उसके प्रति जागरूक करना। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करना, अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पर्यावरण प्रदूषण की है, तो उसके प्रदूषण कंट्रोल। वन संपदा का संरक्षण करना, यह भी एक एनजीओ का काम है। वनीकरण और सामाजिक वानिकी करना है। फूलों को औपचारिक शिक्षा देना, फूलों की औपचारिक शिक्षा देना। वन्य जीवन संरक्षण का काम करना। पुनर्चक्रण या अपशिष्ट उपयोग, पुनर्चक्रण का मतलब आपने पढ़ा था ना, ये जल है, ये वाष्प होता है, क्या बादल बनता है, बादल देके ये वर्षा होती है, फिर ये वापस जल बन जाता है, ये पुनर्चक्रण का है। ये अपशिष्ट उपयोग,
कि जो चीज काम की नहीं उसको गहरी खाई में गाड़ दिया, जो काम आ जाए उसको रीयूज किया है। ग्रामीण विकास या और इको विकास के लिए मोस्टली इतने सारे इसके इनिशिएटिव की जरूरत पड़ी। और भी इसके हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या स्थिरीकरण या परिवार नियोजन, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन, उसके लिए भी एनजीओ काम करता है। गैर प्रदूषणकारी सही ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, सही ऊर्जा की बात करें तो अपने सौर ऊर्जा का विकास करना। नेक्स्ट है जैविक विविधता का संरक्षण, थर्मल, हाइड्रल या परमाणु ऊर्जा के बजाय ऊर्जा के गैर प्रारंभिक प्रदूषण मुक्त स्रोतों का उपयोग पे जोर देना। स्वास्थ्य फसल भूमि या घास भूमि का करना, जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए आयाम विकसित करना। सतत शिक्षा, सतत शिक्षा आई थी ना, भी सारे जो भी एज्ड पर्सन थे उनको एजुकेशन दी गई थी, उसको सतत शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा भी आई थी। स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम है, जो बहुत सारे कार्यक्रम, वो है शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, उसको समुदाय विकास के लिए सरकारी संस्था द्वारा चलाए विभिन्न सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सब में काम करने के लिए एक एनजीओ बना था। इन एनजीओ का कार्य क्या है कि बिना किसी सरकारी सुविधा या लाभ के लोगों का विकास करना, इतना सा, इससे अपन क्या कहते हैं, एनजीओ कहा जाता है। एनजीओ इसका फुल फॉर्म एन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो, इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, नॉन प्रॉफिट होता है। ये इतिहास आपने पढ़ा, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे जो आपने डिस्कशन किया था।